एक राजा के महल में एक महात्मा गया। महात्मा ने जा करके पूछा, भैया कोई धर्मशाला में है क्या कोई? एक सेठ के घर में गया, बड़ा अच्छा राजा था, तो वो भीतर से आया, बोले तुमको धर्मशाला दिख रही है? हमारा भवन है, ये महल है, ये हमारा, तुमको ये धर्मशाला कैसे दिखाई दे रही है? संत ने कहा अच्छा ये धर्मशाला नहीं है। बोले ना, घर है हमारा, महल है हमारा। बोले अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आज से 10 साल पहले एक पगड़ी वाला रहता था, काला काला सा, लंबी लंबी ना। बोले वो तुम्हारे पिताजी थे। बोले कहाँ गए वो? बोले चले गए। अच्छा, यहाँ से 20 साल पहले एक और आदमी रहता था, वो सफेद सफेद कपड़ा पहनता था, लाल टोपी पहनता था, वो कौन? बोले वो तो हमारे दादाजी थे। बोले वो कहाँ है? बोले वो भी चले गए। तो संत ने हंस के कहा, बोले धर्मशाला है कि घर है? एक आदमी मिला, एक 10 साल बाद वो गायब, 20 साल बाद वो गायब। तुमने धर्मशाला खोल रखी है कि घर खोल रखा है? भैया धर्मशाला में, होटल में होता है ये कि चेकआउट टाइम, अब चेकआउट टाइम हो गया भैया, 12 बज गए, चलो निकलो, टाइम हो गया, तो वो निकल गया, दूसरा यात्री आ गया, तो हर बार बदलता जा रहा है। तब उसको समझ में आया कि वास्तविकता में ये धर्मशाला ही है, ये धर्मशाला ही है। यहाँ एक के जाने के बाद दूसरे का फोटो लग जाएगा, कुछ सालों तक वो दूसरे का फोटो टंगा टंगा, फिर वो पुराना हो जाएगा, फिर वहां उसकी जगह कोई नया ले लेगा, और ऐसे करते वही रिप्लेसमेंट होती रहती है, और उस धर्मशाला में यात्री बदलते रहते हैं। तो साधु यही होता है, जो जा जा करके, घर घर जा करके, संत महात्मा जो चेताते हैं, चेतावनी देते हैं। ऐसे संतों ने हमें सत्संग से जोड़ने का बीड़ा उठा रखा है। वेद व्यास जी की वाणी ने हमें भगवान से जोड़ने का बीड़ा उठा रखा है। सुखदेव जैसे महात्मा ने हमें भगवान से जोड़ रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें प्रभु के चरणों से जोड़ रखा है, और उनकी वाणी हम देखो, आपको बड़ी स्पष्टता से बता दें, यहाँ जो वक्ता बोलता है उसमें उसका अपना नया कुछ भी नहीं होता। चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी की, श्लोक सुखदेव जी, श्री वेदव्यास जी के, अन्य पुराणों के, भजन पद पदावली सूरदास जी से थोड़ा सा ले लिया झूठन, थोड़ा सा मीराबाई का झूठन ले लिया, थोड़ा सा कुंभनदास जी का इनका ले लिया, उन भजनों को, उन भावों को हम गा देते। अपना क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक आध बस बेकार की इधर उधर की बात कोई जो देखने में आ जाती है वो अपनी जोड़ देते, वो भी जरूरी नहीं है कथा में बोलना, पर अब वो विषय आ जाता है तो बोल देते। पर सारा झूठन ये महापुरुषों का ही है, उनकी ही वाणी है जो हम लोगों तक, सब श्रोताजनों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी के परम आश्रित, यम प्रव्रजन्तम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। सुखदेव वक्ता बहुत हुए भागवत जी के, सूत जी हुए, श्री मैत्रेय मुनि ने भी श्री विदुर जी को सुनाई है, व्यास जी तो रचयिता ही हैं, पर सबसे ज्यादा सुनाई जाती है कथा सुखदेव जी के द्वारा जो गाई हुई है। क्यों? क्योंकि बाकी सब श्रोता, बाकी सब वक्ता ज्ञान प्रधान है, सुखदेव जी प्रेम प्रधान है। साक्षात ठाकुर जी का प्रेम, राधा रानी का प्रेम जिन्होंने चखा है, वो सुखदेव जी ही धरती पर सुख बन करके प्रकट हुए। तो श्री सुखदेव जी ने कैसे कथा सुनाई, व्यास जी ने कैसे कथा लिखी, ये सब प्रसंग शुरू होता है। भागवत का पहला स्कंद शुरू होता है। अच्छा चलो बताओ, 25 कथा सुनी है आपने, आप भी कहोगे ये तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गए, कोई काम धंधा ही नहीं है इनको। पर एक आज हमारे आए थे, शायद समिति के संस्थापक ही हैं वो, तो हमें मिलने आए थे। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि जी सुन तो ली 25, पर अभी इसमें ऐसे भी होंगे, अगर आप उनसे ये पूछोगे ना कि भागवत और गीता में क्या अंतर है, तो वो ना बता पाएंगे। भागवत का पूरा मूल क्या है, कितने अध्याय है, कितने श्लोक है, किसने किसको कहां से सुनाई, कुछ नहीं मालूम। चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा सा तो रखना, संतों की इज्जत रखनी चाहिए।
अब भाई इतने बड़े बड़े महारथियों का नाम जुड़ा हुआ है, फलाने आए कथा सुनाने, फलाने आए, और फिर तुमसे कोई पूछ ले कि भागवत जी में कितने स्कंद होते हैं और तुम सर खुजाओ, तो 25 की 25 की नाक कट जाएगी। मतलब खैर उन महापुरुषों का तो कुछ नहीं जाना, पर ये समझ आ जाएगा कि आपने सुनी कितनी है। तो थोड़ा हमको लगता है कि कुछ कुछ मूलभूत जो जानकारियां हैं वो तो सबको होनी चाहिए। और घर परिवार में बच्चों को क्या सिखाओगे अगर तुमको ही स्वयं ना पता होगा। किसी बच्चे ने तुमसे पूछ लिया जी तुम भागवत सुन के आए हो, क्या होता भागवत में? अब वो बच्चा आया, पिताजी को बोला पिताजी हमको स्कूल में असाइनमेंट मिला है, हमको भगवान राम के ऊपर एक कुछ लिखना है, कोई स्कूल का असाइनमेंट है, तो कौन थे राम? तो पिताजी ने गुस्सा आकर के एक थप्पड़ मारा, बोले मूर्ख तुझे राम नहीं पता कौन थे? तू भारतीय बच्चा हो के, सनातन का बच्चा होकर के तुझे ये नहीं पता राम जी कौन थे? जा वो लाइब्रेरी में महाभारत रखी, उठा के लेके अभी बताता हूँ राम कौन थे। अब बताओ ये क्या खाक समझाएंगे, ये क्या ही शिक्षा देंगे बच्चों को, क्या ही बताएंगे बच्चों को। तो भैया पहले तो ने थोड़ा अपना कोटा थोड़ा सा भर लो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को थोड़ा आप बता सको, क्योंकि स्कूल में तो कुछ ज्यादा इस विषय में, ज्यादा क्या हमको लगता है जीरो नॉलेज दी जाती है इस बारे में। कौन मुगल थे, कौन मुगलों का कौन बच्चा था, उसका बच्चा कौन था, उसका बच्चा कौन था, वो सारी पढ़ाई जा रही है हिस्ट्री में। पर रामकृष्ण की बात आते ही बस खुजली हो जाती है कुछ तथाकथित लोगों को। बोले राम जी के बारे में कैसे पढ़ा दोगे, कृष्ण के बारे में पढ़ाओगे तो ये तो धर्म से आधारित पढ़ाई हो जाएगी, ये बड़ी गड़बड़ है ये। पर चलो घर में कम से कम होना चाहिए इस बारे में शिक्षा। तो भागवत जो है 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण कथा, 12 स्कंद बनाए गए हैं। जैसे रामायण में कांड होते हैं, अयोध्या कांड, लंका कांड, भागवत में स्कंद है। प्रथम स्कंद 12 स्कंद, 12 स्कंद से पहले एक महात्म्य है और 12 स्कंद के बाद में एक महात्म्य है। 2 बार भागवत जी में महात्म्य है और बीच में 12 स्कंद। 12 स्कंद क्या है? 12 स्कंद भगवान का अंग है। एक एक स्कंद भगवान का अंग माना गया है। कोई भगवान के नेत्र है, एक भगवान का हाथ है, एक भगवान का चरण है, 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, चित्त है। तो ऐसे करके ये 12 स्कंद भगवान का ही रूप है। इसलिए श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। जैसे भगवान कृष्ण की हम अर्चना करते हैं ना, चंदन लगाया, फूल चढ़ाया, माला चढ़ाई, 7 दिन भागवत में हमें भगवान की शब्दमयी मूर्ति की भी अर्चना करनी होती है। ये भगवान की मूर्ति है तभी तो इसको माला चढ़ाई गई है, नहीं तो बताओ किताबों को कोई माला चढ़ती है? किताबों की आरती होती देखी है कहीं आपने? किताबों को सर पे रख के इतनी भव्य लंबी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण शोभा यात्रा देखिए कि एक आदमी किताब सर पे धर के। से एक भक्त कितने लाड से श्रृंगार करता है। जो अपने ठाकुर जी का कभी श्रृंगार करते हो ना रोज, उनको पता होगा ठाकुर जी के श्रृंगार में क्या लाड होता है। आज मन कर रहा है ये वस्त्र ठाकुर जी को पहनाए, ठाकुर जी को अच्छा पहना दिया, फिर मन बोलेगा मजा नहीं आया, ये रंग जच नहीं रहा, दूसरा वाला पहनाते। पूरा पहनाया भी फिर ऐसे फीका लगे, बोले ये अच्छा नहीं लग रहा, अब दूसरा पहनाए, दूसरा पहना, फिर मुकुट पहना दिया, श्रृंगार कर दिया। कई बार ठाकुर जी बड़ा नाटक करते हैं, खूब लीला करते हैं। जो अपने घर के ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं ना, उनको पता होगा, उनको बताने की जरूरत नहीं। कई बार ठाकुर जी बड़ी लीला करते हैं, नहीं पसंद आया तो नहीं आया, भैया नखरे हैं उनके, अंदाज है उनका, मौज है उनकी। जो पोशाक नहीं पसंद आई, तुम कितने भी पिन लगा लो, तुम कितने भी पीछे से बाजूबंद बांध लो, लुढ़का देंगे, बांधो, मुकुट गिरा देंगे, लो लगा लो, अब कितनी जोर लगा लो। बांसुरी नहीं पहननी तो नहीं पहननी, उतार देंगे, खो देंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि ठाकुर जी का कोई श्रृंगार वहीं रखा था, खो गया, अब दिख ही नहीं रहा, ढूंढ लो पूरे आसपास सब जगह, पर वो खोया कहीं नहीं है।
ठाकुर जी का आज मन नहीं था ये धारण करने का, ये बांसुरी पहनने का। कल तो हमारे ठाकुर जी पूरे कथा में बिना बांसुरी बैठे रहे। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा, फिर हमने जाके बोला भैया कम से कम इनको बांसुरी तो धारण करा दो। तो आज बन के आए, देखो अब देखो बढ़िया लग रहे हैं ना, पूरे पूरे से लग रहे हैं। कल आधे आधे से लग रहे थे, बांसुरी नहीं थी। ठाकुर जी के संग बांसुरी ना हो ना तो आहा, तो ठाकुर जी तो फिर बेचैन हो जाते। तो अब राधे राधे। ठाकुर जी के संग जब बांसुरी नहीं होती, कहाँ चली जाती है? हैं? सुन नहीं रहा, हमारी कान थोड़ा ऊंचे सुनता है, हमको बुढ़ापा है ना, इसलिए जोर से बोलो। हैं? हाँ, लीला को बढ़ाने के लिए ब्रज में ये लीला चलती है। ये ब्रज की लीला है, वृंदावनी लीला है। जब श्री जी को कृपा करनी होती है ना ठाकुर जी के ऊपर, कुछ लीला करानी होती है, तो क्या करती है? ठाकुर जी की सखी सबरी एक ग्रुप बना लेती है। बोले आज श्याम सुंदर को ने खिजाएंगे, आज ने किनको थोड़ा सा रिसाएंगे, बेचैन करेंगे। देखे तो सही, प्रिया जब दूर होती है ठाकुर जी की तो कैसा लगता है। तो छुपा ली जाती है बांसुरी। जब बांसुरी छुपा ली जाती है, अब ठाकुर जी बेचैन। एक पल के लिए भी बांसुरी अलग भई तो मानो प्राण चले गए ठाकुर जी के, हृदय व्यथित हो जाता है। और तब श्री जी से कहते हैं, श्री जी हमको पता है आप ही के पास, कृपा कर दो। ऐसी भागवत जी जो भगवान के होने का एहसास दिलाती है, भगवान के होने का अनुभव कराती है, ऐसी भागवत जी। व्यास जी को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार माना गया है। काहे को? दुनिया में मूर्तिकार बहुत हैं, पर मूर्ति कोई मिट्टी से बनाता है, कोई सोना स्वर्ण से बनाता है, कोई अष्टधातु से बनाता है। व्यास जी ने भगवान की शब्दों से मूर्ति बनाई, इसलिए भागवत शब्दमयी विग्रह कही जाती है। परमहंस संहिता, बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वान परमहंस इस कथा को कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हम तो फिर कह दें कि हमारी वाणी तो बड़ी टूटी फूटी सी है, इसमें कोई विशेष समझ में तो अभी तक भागवत का एक श्लोक भी नहीं आया, गा रहे हैं वर्षों से, पर समझ अभी तक भागवत का पहला श्लोक भी पूर्ण रूपेण समझ में आ जाए, उसका विषय समझ में आ जाए, ये बड़ा मुश्किल है। हमें तो लगता है बस अपनी वाणी से जितना हो सके भगवान का गुणगान इस कथा के माध्यम से प्रभु करा ले, उतना बहुत है। तो व्यास जी ने इस भागवत की रचना करी। जन्माद्यश्ययतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का आरंभ हुआ मंगलाचरण, पहला श्लोक। श्लोक से उस लोक तक की ये यात्रा है। ये श्लोक क्या है? ये उस लोक तक की यात्रा कराने वाला है, ये हमें शुद्ध बनाने वाला है, ये हमारे चित्त को भगवान से जोड़ने वाले श्लोक है। इसलिए भागवत का आरंभ भगवत प्रणति करते हुए, प्रणाम करते हुए। आप राम कथा सुनते हैं तो भगवान श्री राम को प्रणाम, देवी पुराण तो देवी को प्रणाम, राम कथा तो राम भगवान को प्रणाम, भागवत कथा तो किसको प्रणाम? कृष्ण भगवान को प्रणाम नहीं किया गया भागवत जी में। व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम। सत्य को प्रणाम मतलब भागवत सांप्रदायिक नहीं है, भागवत सांप्रदायिकता के नाम पर बटनी नहीं चाहिए।
धर्म के नाम पर बटनी नहीं चाहिए। इसलिए श्री व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि लिखा, भगवान को सत्य कह करके संबोधित किया है, प्रणाम किया है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस भागवत में भागवत का अधिकारी, प्रवक्ता, अधिकारी, श्रोता कौन है उसका वर्णन किया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। कैसा है भागवत जी का रस? मीराबाई सा कहती है, सत्संग नो रस चाख प्राणी, सत्संग नो रस चाख। प्रथम तो लागे तीखो ने कड़वो, पहले पहले कैसा लगेगा? तीखो ने कड़वो, लेकिन पाछा अंबा कैरी शाक। पहले तो कड़वा लगेगा पर पीछे कैसे लगेगा? कैरी। कैरी समझते हैं ना, शायद गुजराती भाषा में बोलते हैं, मारवाड़ी या गुजराती दोनों। कैरी आम के रस जैसा, पहले तो कड़वा कड़वा लगेगा, बाद में एकदम आम रस जैसा मीठा मीठा लगेगा। शुरू शुरू में सत्संग हो सकता है कई लोगों को ना अच्छा लगे, पर ना अच्छा लगने का मतलब ये नहीं उठ के चले जाना, लगे रहना। ना भी मन लग रहा है, एकाध बार आकर के देखो तो सही, फिर ऐसा ये रस में लगने लगेगा। उसके बाद तो एक समय सत्संग में ऐसा भी आएगा, सत्संग सुनते सुनते, कि ठाकुर जी भी कहेंगे ना हाथ दे करके, आज अब मेरे धाम आ जा, तो भक्त कहता प्रभु जी आपके धाम नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि वैकुंठ आ भी गया तो वैकुंठ में ऐसे कथा मिलेगी? बताओ, वैकुंठ में ऐसे 25 बार कथा सुनने का मौका मिलेगा? ऐसा रस, ऐसा मौका तो धरती पर ही मिल। राम जी जा रहे, भगवान प्रभु साकेत जा रहे, सबरे लोग खड़े आसपास, वहीं खड़े श्री हनुमंत लाल जी, सब तो तैयार है, बैग वैग पैक करके लाए सब लोग कि ठाकुर जी के संग जाएं। क्योंकि राम जी जब गए साकेत तो पूरी अयोध्या साथ गई, पूरी अयोध्या, जीव जंतु पशु पक्षी सब विमानों में बैठ करके जा रहे, एक सीट खाली थी। भगवान ने देखा और वो सीट कहाँ थी? एकदम ठाकुर जी के सन्निकट, बिल्कुल ढोरे। ठाकुर जी ने एक स्पेशल सीट रिजर्व कर रखी थी। बोले यहाँ कौन जाएगा? बोले हमारा परम भक्त बैठ के जाएगा। परम भक्त कौन है? पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ऐसा भक्त भगवान कहाँ मिलेगा? ऐसा भक्त है दुनिया में कोई? ठाकुर जी श्री राम प्रभु लंका जीत करके अयोध्या में विराजमान हुए, स्थापना हुई, राज्याभिषेक हुआ, सब लोग बड़े बड़े उपहार लेकर के आ रहे। विभीषण ने अपने खजाने का सबसे महंगा, सबसे कीमती खजाने का हार लेकर के, बड़े बड़े स्वर्ग में भी जो नग्न ना मिलते हो, ऐसे रत्न ना मिलते हो, वैसे रत्नों का हार प्रभु श्री राम जी को भेंट किया। राम जी ने देखा, देखते ही सोचा इसको किसको दूं, किसको दूं। वहीं संग में हनुमंत जी नीचे बैठे, तो जो सबसे करीब होता उसकी याद थोड़ी जल्दी आ जाती है, तो सो वही उठा के गले में डाल दिया। अब विभीषण के मन में आया, लो अब बंदर के हाथ में दे दी अदरक, अब बंदर क्या जाने। उनको लगा ये रत्नों का हार ये क्या करेगा, और सच में वही हुआ। उन्होंने पहले लेफ्ट देखा, फिर राइट देखा, फिर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, पूरा गौर से देख लिया, कुछ नहीं दिखाई दिया। तो श्री हनुमान जी ने लिया, उसको दांत से पकड़ पकड़ के तोड़ना चालू कर दिया। एक एक बीज खाते जा रहे, तोड़ते जा रहे। विभीषण बोले लो कर दिया इन्होंने काम तमाम। ने नाराज होकर के हनुमान जी बोले जानते हो ये क्या क्या कर रहे हो तुम? ये इतने महंगे महंगे हमने रत्न कहाँ से, कोई इंद्र के वहां से आया है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, जोड़ जाड़ के हमने ये सुंदर भेंट किया था, क्यों तोड़ रहे हो उसको? बोले हम ढूंढ रहे हैं, इसमें कुछ जो ढूंढ रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा। बोले क्या ढूंढ रहे हो? बोले इसमें हमारे सिया राम जी नहीं दिखाई दे रहे, हमारी मैया नहीं दिखाई दे रही, हमारे प्रभु नहीं दिखाई दे रहे। तो विभीषण जी ने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, प्रभु हर जगह थोड़ी दिखाई देते। बोले हर जगह दिखाई देते, कहाँ नहीं है? बोले कहाँ है? बोले सब जगह है, तुम्हारे भीतर भी, हमारे भीतर भी, खंबे में भी, आकाश में भी, सब जगह बैठे। बोले हैं पर दिखते थोड़ी है, तुम्हारे भीतर राम जी तो दिखेंगे थोड़ी। बोले क्यों नहीं दिखेंगे? बोले दिखेंगे तो दिखाओ। तो तुरंत अपना सीना फाड़ करके दिखाया, दोनों राम
प्रभु और माता जानकी किशोरी जी दोनों हृदय में विराजमान है। पहला दुनिया का एक ऐसा भक्त है जो कहते तो सारी दुनिया है कि हृदय में भगवान विराजमान, दिखाने वाला एक ही पैदा हुआ जिसने दिखा दिया सीना फाड़ करके, ये देखो ऐसे भक्त। तो ठाकुर जी बोले हमने तुम्हारे लिए स्पेशल सीट रखी है एकदम अपने बाजू वाली, चलो। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु मैंने आज तक आपकी आज्ञा टाली नहीं, आज भी टालूंगा तो नहीं, पर एक बात बताओ, वहां जाऊं तो क्या वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले हमें तो कथा क्या जरूरत है, जब हम ही साक्षात विराजमान होंगे तो फिर भी कथा चाहिए क्या? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल चाहिए। आपका क्या भरोसा, आपकी अपॉइंटमेंट आ गई किसी भक्त से मिलने की तो आप तो चले जाओगे मिलने के लिए, और आपके तो भक्तों की संख्या इतनी है कि आपको तो सांस लेने की फुर्सत नहीं। वैकुंठ में रहते कहाँ हो आप, साकेत में रहते कहाँ हो आप, आपकी तो यही सब आवाजाही मिलना जुलना चलता रहता है। अगर हमको चाहिए कि 24 घंटे आप हमारे साथ रहो तो प्रभु आप नहीं, आपकी कथा के रूप में आप हमारे साथ 24 घंटे रह सकते हो। इसलिए आज पहली बार मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ, मैं धरती पर ही रहूंगी, मैं साकेत नहीं जाऊं, मैं पृथ्वी पे रहूं। राम जी बोले कब तक रहेगा धरती पर तू ऐसे हनुमान? श्री हनुमंत लाल जी कहते जब तक राम कथा रहेगी तब तक धरती पर हनुमान रहेगा। इसलिए हम तो सत्संग परिवार को खूब खूब प्रणाम करते हैं कि आप जो बार बार सत्संग कराते हो, वो तो हम विनोद में ऐसे ही आपको हंसाने के लिए 25-26 बोल रहे हैं, पर ये इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। क्योंकि जब तक अगर चाहते हो श्री हनुमान जी कभी धरती न छोड़े, पृथ्वी छोड़ करके न जाए, तो हमारा परम दायित्व है कि कभी जीवन भर सत्संग रुकना नहीं चाहिए। धरती पर जिस दिन सत्संग रुका ये जितने भी देवता हैं सब छोड़ करके चले जाएंगे। नारद जी महाराज का क्या काम है? नारद जी तो आज भी वीणा लेके करताल लेके ढूंढते रहते हैं। देखो भैया बंबई में कहाँ कहाँ कथा हो रही, पोस्टर चेक करो, जहां जहां हो रही होगी वहां सबसे पहले जाकर के विराज जाएंगे। दिखाई नहीं देंगे पर अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हनुमान जी कथा सुनते, नारद जी सुनते, गंगा मैया आती हैं, यमुना मैया आती है, त्रिवेणी आती है, कौन नहीं आता भगवान की कथा में? सब पधारते, नामदेव आते हैं, तुकाराम आते हैं, मीराबाई सा आती हैं, सूरदास आते हैं, सब आते हैं कथा में। अदृश्य श्रोता बहुत है इस कथा में, दृश्यमान तो आप ही वो गिने चुने हो। अदृश्य जो होते हैं भगवान की कथा में वो अनगिनत श्रोता होते हैं। इसलिए सत्संग नो रस चाख प्राणी, सत्संग नो रस चाख। सत्संग की महिमा, भागवत की महिमा श्री व्यास जी के द्वारा वर्णन की गई। भगवान को नर नारायण स्वरूप को प्रणाम किया गया। आगे श्री व्यास जी के विषाद को नारद जी ने दूर किया। कैसे दूर किया? व्यास जी एक बार अपने आश्रम में विराजमान थे, नारद जी का आगमन हुआ, देखा सब उदासी है, लेकिन साधु जहां जाता है वहां की उदासी दूर कर देता है। साधु का ये लक्षण होता है, वो जहां जाता है वहां की उदासी दूर कर देता है। तो नारद जी ने आके व्यास जी से पूछा, व्यास जी क्या बात है, आप भी उदास लग रहे हैं, आपकी चिंता का कारण क्या? अच्छा देखो, गृहस्थी उदास हो, चिंता में हो तो समझ आता है, संसारी को कौन सी चिंता रहती है? संसार की भुतेरी चिंता, भैया पानी का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना, बच्चों का ट्यूशन फीस भरना है, अब ये नहीं हो रहा, बैटरी खत्म हो गई है, अब दूध वाले का बिल देना है, तो भुतेरी दुनिया की चिंता। व्यास जी आपको तो क्या ही चिंता, किस बात की चिंता? तो व्यास जी ने कहा साधु को अपनी चिंता नहीं रहती, उसको जगत कल्याण की चिंता रहती। जगत का कल्याण कैसे हो? तो बोले उसके लिए तो आपने इतने सारे पुराण लिख डाले, कल्याण तो होना ही होना। बोले वो तो ठीक है, पर इतने पुराण लिख करके भी अभी मेरा खुद का ही हृदय पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो रहा। और जब लेखन करने वाले का अपनी लेखनी से मन संतुष्ट ना हुआ हो तो पढ़ने वाले का कैसे हो जाएगा? गायन करने वाले का अपने गायन से खुद ही संतुष्ट ना हुआ तो सुनने वाला कैसे हो जाएगा? नर्तन करने वाले अगर खुद ही अपने नर्तन से संतुष्ट ना हो तो देखने वाला कैसे हो जाएगा? व्यास जी ने कहा भी हम खुद ही संतुष्ट नहीं है।
नारद जी कहते हम बताएं आपकी असंतुष्टि का कारण। बोले बताइए। देखिए कई मार्ग हैं, एक मार्ग होता है ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग, एक होता भक्ति मार्ग। आपने सब मार्गों का वर्णन किया, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, पर आपने भक्ति मार्ग का वर्णन नहीं किया। भक्ति मार्ग का वर्णन करो, भक्ति का वर्णन करो, प्रेम का वर्णन करो, भगवान के निष्काम उस प्रेम का वर्णन आपने अभी तक किया ही नहीं। कथा ऐसी नहीं, कथा का मतलब कथम बिना रोम हर्षम द्रविषा चेतसा बिना। कथा सुन करके जब तक हृदय रोम रोम रोमांचित ना हो, आंख से आंसू ना बहे, भगवान की याद ना आए, तो वो कथा कथा नहीं होती। इसलिए ऐसी कोई कथा लिखो जिससे सुन के व्यक्ति का हृदय प्रेम में डूब जाए। व्यास जी बोले हमारे पास जितना ज्ञान था वो तो सब हमने पहले लिख लिया, अब है ही नहीं कुछ भी। नारद जी बोले हम आपको देते हैं। और नारद जी ने फिर उनको जिन्होंने दिए श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए 4 श्लोकों को श्री नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया। श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करी, बड़ा सुंदर भागवत की रचना हुई। और फिर क्या कहा अपने शिष्यों को कि जहां कहीं भी जंगल में जाओ समीधा लेने, यज्ञ की लकड़ी लेने, तो इन श्लोकों को गाना। कोई तुम्हें मिल जाए और तुमसे ये कहे कि भैया जो तुम श्लोक सुना रहे हो इससे अगला वाला श्लोक सुना दो या दूसरा सुना दो, तो उसको मेरे पास ले आना। कहना अगर पूरा सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो, क्योंकि व्यास जी जानते हैं ऐसा सिर्फ एक ही प्रेमी है इस धरती पर जो भागवत को जानता है, शुकदेव। वैसे तो ये पिता मोह में तो आएगा नहीं, पर इस भागवत का मोह से ला सकता है। इसलिए व्यास जी ने आज्ञा दे के शिष्यों को जंगल में भेज दिया। शिष्य जंगल में जाकर के जहां सुखदेव जी ध्यान करने बैठे वहीं जाकर के भगवान के रूप माधुरी का वर्णन करते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी श्रृंगार, भगवान के श्रृंगार रस का वर्णन किया जाता है। ठाकुर जी का श्रृंगार रस बड़ा सुंदर है। श्रृंगार रस इसलिए सुंदर है क्योंकि हमारी आंखों को अच्छा देखने की आदत है, रंग बिरंगा कुछ देखने की आदत है। किसी का अच्छा स्वरूप दिख जाए, आहा कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी सुंदर दिख रही है, कितना बढ़िया दिख रहा है, तो आंख अपने आप वहां चली जाती है। किसी का अच्छा आकर्षित घर देख लिया तो आंखें खुला, अरे वाह क्या बात। आंखों को आदत है अच्छा देखने की। तो जब इन आंखों को अच्छा देखने की आदत है तो महापुरुष कहते हैं कि इन आंखों को अच्छा दिखाओ, अच्छा स्वरूप दिखाओ। कौन सा अच्छा स्वरूप दिखाओ? बोले वरहा पीडम नटवर वपुः। वरहा अपीडम मतलब जिनके सर पर मुकुट है। मुकुट भी कैसा? टेढ़ा। ठाकुर जी का कभी भी मुकुट, अच्छा इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है। आज से लगभग जब अंग्रेजों का शासन था ना, उस समय इस पे बाकायदा कोर्ट में केस चला था। केस क्या चला था? एक संप्रदाय वाले कह रहे थे कि भगवान का मुकुट जो है वो राइट दाईं ओर झुका हुआ है। एक कह रहा था नहीं भगवान का मुकुट बाईं ओर झुका हुआ है। तो दोनों संप्रदाय में इसी बात को लेके लड़ाई, तो कोर्ट तक पहुंचे। तो फिर अंत में बोले क्या निर्णय लिया उस समय के जज साहब ने? बोले भैया लड़ो मत बेकार में, मत इधर रखो मत इधर रखो, सीधा रख लो, तो किसी का झगड़ा झूठा सांचा ये सब खत्म हो जाएगा। पर हमारे ब्रिज में आज भी ठाकुर जी का मुकुट झुका होता है। किस तरफ? बोलो ना, किस तरफ झुका होता है? राइट नहीं, वाम भाग में। वाम भाग में क्यों झुका होता है? क्योंकि वाम भाग में किशोरी जी विराजी होती है। तो किशोरी जी की तरफ ठाकुर जी का मुख थोड़ा सा हमेशा झुका हुआ ही मिलेगा, थोड़ा मुकुट भी झुका हुआ मिले। उनके चरणों की तरफ ठाकुर जी झुके ही रहते हैं।
जिनके चरणों को चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण।